हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़िनलैंड में स्टडी के बारे में। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ़िनलैंड के एक बहुत ही स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन। हमारे भारत के स्टूडेंट्स को ये वोकेशनल ट्रेनिंग फ़िनलैंड में ज़रूर करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, इसका क्या बेनिफिट होगा, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं आपको सारे रीजंस बताऊंगा उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा एंड होपफुली आप भी इस कोर्स को परस्यू करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको भी लाइफ में बेनिफिट मिल सके, आप भी फ़िनलैंड में जाकर अपनी लाइफ को सेटल कर सकें। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी एंड हैप्पीली उसके बाद आप ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं फ़िनलैंड को लेकर। हम भी आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको जॉब दिला सकते हैं, आपको वीज़ा दिला सकते हैं। तो बहुत सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं, स्पाउस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, शेंगन वीज़ा, पीआर के लिए भी अप्लाई करते हैं। एंड फिनिश लैंग्वेज भी हम सिखाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो अगर आपको कोई भी गोल है फ़िनलैंड का तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ताकि आपके सारे गोल्स अचीव हो सकें। एंड अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको सारे आंसर मिल सकें। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको डेली हमारी फ़िनलैंड की वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में कि ये जो वोकेशनल एजुकेशन है फ़िनलैंड के अंदर हमारे भारत के स्टूडेंट्स को क्यों करनी चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो फ़िनलैंड में जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ये बिल्कुल फ्री होती है, यानी कि इसकी कोई भी ट्यूशन फ़ीस आपको नहीं देनी। तो ये पूरी की पूरी जो एजुकेशन होती है बिल्कुल फ्री होती है। एंड ये एजुकेशन जो होती है टोटल 3 साल की होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना होता है पढ़ाई करने के लिए, तो आपको पैसे तो देने होते हैं, फ़ीस तो देनी होती है। बट फ़िनलैंड का जो ये स्पेशल प्रोग्राम है, वोकेशनल एजुकेशन जो प्रोग्राम है, इसके लिए आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपको फ़ीस नहीं देनी तो आपके माँ बाप के जो पैसे होते हैं वो आप बचा सकते हो, जो कि आप ट्यूशन फ़ीस पर खर्च करोगे अगर किसी दूसरी कंट्री में जाओगे। तो फ़िनलैंड में ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस वोकेशनल एजुकेशन के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना ट्यूशन फ़ीस के ऊपर। तो ये पूरी एजुकेशन फ्री है। सो आई होप कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है आपको फ़िनलैंड को चूज़ करने का, वोकेशनल एजुकेशन करने का। तो इसका ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा बड़ा रीज़न कि आपको वोकेशनल एजुकेशन फ़िनलैंड में क्यों करनी चाहिए। उसका दूसरा रीज़न है कि फ़िनलैंड आपको स्कॉलरशिप भी देता है, यानी कि अगर हमारे भारत के स्टूडेंट्स फ़िनलैंड जाएंगे, अगर ये वोकेशनल एजुकेशन करेंगे, तो आपको इस टाइम स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और वो जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट होता है वो करीब करीब 800 यूरो से लेके 1200 यूरो के बीच में होता है। यानी कि आपको हर महीने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साल में, हर महीने आपको 800 से 1200 यूरो की स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड वो स्कॉलरशिप आपको कह सकते हो कि आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो रहने का खर्चा होता है फ़िनलैंड में, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। एंड आपको अपने जो पैसे मिलेंगे वही आप खर्च कर सकते हो अपने रहने पर, अपने रेंट पर, फूड पर, ट्रांसपोर्ट पर। एंड इवन पैसे 800 से 1200 यूरो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो स्टूडेंट लाइफ में आपके कुछ यूरोस खर्च होते हैं, बाकी पैसे आप बचा सकते हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना अच्छा बेनिफिट है कि फ्री एजुकेशन मिल रही है, साथ में स्कॉलरशिप भी मिल रही है, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सको एंड आपको अपने पेरेंट्स से पैसा ना मांगना पड़े। आपके पेरेंट्स भी बेचारे परेशान ना हो कि हमारा बच्चा गया है बाहर पढ़ने तो उसको मैं पैसे देने, क्या किस हालत में रहता होगा। सो इस सब टेंशन से आप बच सकते हो। सो आई होप कि कितना अच्छा रीज़न मैंने आपको दिया है कि स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हो एंड पैसे भी सेव कर सकते हो। तो इस बड़े रीज़न का, बेनिफिट का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिसमें आप ये वोकेशनल एजुकेशन फ़िनलैंड में कर सकते हो। तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है, बट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको नर्सिंग करनी है तो आप कर सकते हो फ़िनलैंड के अंदर, वोकेशनल एजुकेशन कर सकते हो। अगर आपको आईटी की फील्ड चूज़ करनी है तो वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हो, आप कुक बनना चाहते हो, आप होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, इसके अलावा आप अगर प्लम्बर बनना चाहते हो, मैकेनिक बनना चाहते हो, इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हो, आपको वेटर बनना है, आपको सेल्स में जाना है, अकाउंट्स, फाइनेंस, तो बहुत सारी इसमें लिस्ट काफ़ी बड़ी है।
सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें वोकेशनल एजुकेशन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं एंड अपनी चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हो एंड आप हमें भी बता सकते हो, हम भी आपको चूज़ करने में आपके चॉइस के कोर्स को वोकेशनल एजुकेशन में आपकी मदद कर सकते हैं। तो या जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं उन फील्ड्स का आपको ध्यान रखना है, सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको फ़िनलैंड से अपनी वोकेशनल एजुकेशन करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, बिकॉज रिक्वायरमेंट्स भी आपको मीट करनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने 12th इंडिया में पास की हो, यानी कि आपको 12th पास करनी पड़ेगी इंडिया के अंदर। तो पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई। एंड दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके मिनिमम 60% तो होने चाहिए। अगर आपने 12th पास किया तो आपके 60% होने चाहिए। एंड तीसरी जो रिक्वायरमेंट है कि इसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, यानी कि अगर आपने आर्ट्स से की है, आपने कॉमर्स से की है, साइंस से की, किसी भी फील्ड से की है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी अपनी चॉइस का कोर्स चूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने आर्ट्स की है तो अगर आपको नर्सिंग चूज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिबर्टीज़ के अंदर दी गई है। जस्ट आपको मेक श्योर करना है कि आपने 12th पास की हो। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि बहुत सारे हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडिया के अंदर अपनी 12th पास करते हैं, फिर बैचलर डिग्री भी ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर आपने बैचलर डिग्री ख़त्म की है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपको दोबारा से ये वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हो। यानी कि अगर आपने 12th पास की है, बैचलर डिग्री की है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके लिए भी कह सकते हो कि ये ऑप्शन ओपन है। तो मोर और लेस यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको मीट करनी है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और वो है लैंग्वेज। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है इंग्लिश में भी होती है एंड फिनिश लैंग्वेज में भी होती है। तो अगर आपको ये वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है तो मोस्टली इसमें जो कोर्सेज़ होते हैं वो फिनिश लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, बट थोड़ा सा उसके अंदर कह सकते हो कि शॉर्टेज ऑफ कोर्सेज़ होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको फिनिश लैंग्वेज सिखाएं इंडिया के अंदर, बिकॉज फिनिश लैंग्वेज भी बहुत आसान है। जैसे और दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं, फिनिश लैंग्वेज भी जो नेटिव लैंग्वेज है फिनलैंड की वो होती है। तो हम उसकी ट्रेनिंग देते हैं ताकि आपको इंडिया में फिनिश लैंग्वेज आ जाए, उसके बाद आप जब जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सो ओवरऑल यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं तो आप भी वोकेशनल एजुकेशन कर सकते हैं एंड पूरी एजुकेशन फ्री है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। सो आई थिंक आपके लिए कह सकते हो कि विन विन सिचुएशन है। यू हैव नथिंग टू लूज़, आपको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो यस, अब आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। तो अब आप इट्स योर कॉल कि आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है नहीं करना। अगर आपको करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम को। हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, फर्दर आपको और नॉलेज देंगे, आपका एडमिशन कराएंगे, आपको जॉब दिलाएंगे, आपको वीज़ा दिलाएंगे, आपको फिनलैंड भेज देंगे एंड आपकी जो भी चीज़ें होंगी आपके प्रोसेस को स्मूथ बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने फिनलैंड में स्टडी के लिए। एंड इवन अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, बैचलर में एडमिशन चाहिए, मास्टर डिग्री में एडमिशन चाहिए, तो उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको पीआर चाहिए, स्पाउस वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, जॉब चाहिए फिनलैंड के अंदर, तो कोई भी आपका गोल हो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड साथ में अगर आपको कमेंट में भी आपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको उसमें भी रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।